तो चलिए आज हम बात करते हैं, हम लोग सारे किसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टेड हैं? हर्बल लाइफ, है ना? तो सबसे पहले तो हम क्लैपिंग करेंगे हर्बल लाइफ के लिए, राइट? वी शुड फील प्राउड, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, 95 से अबव कंट्रीज में वर्क कर रहा है ना? और जो एक सॉलिड ब्रांड है, ऐसे वाला ब्रांड है, और अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स होने वाले हैं इस ब्रांड को शुरू हुए हुए, और इंडिया में 24 ईयर्स हो गए, अभी 24th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट हुई है फेब से। तो जो लोग कोच हैं उनको पता भी होगा शायद। तो फेब्रवरी में हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं मार्क ह्यूज सर की। मार्क ह्यूज सर कौन थे? जिन्होंने हर्बल लाइफ को इन्वेंट करा था, जिन्होंने हर्बल लाइफ को बनाया था, जिन्होंने हर्बल लाइफ को लेके आए हैं वो मार्केट में। तो थोड़ी सी बात करते हैं ब्रांड के ऊपर, चलेगा? ब्रांड के ऊपर बात करें? ये सभी थम्स अप करके दिखाओ कि हाँ, हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के साथ एसोसिएटेड हैं। रोज हम हर्बल लाइफ करते हैं, है ना? प्रोडक्ट्स तो हम लेते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, तो उस सब के ऊपर हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो हर्बल लाइफ को, मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, ऐसे ही बात करूंगी मैं आज। तो हर्बल लाइफ कैसे शुरू हुआ था? जो मार्क क्यू सर थे, जिन्होंने जो फाउंडर है इसके, वो आई थिंक वो 18-20 साल के थे। उनके मदर थे जो एक हॉलीवुड में एक्ट्रेस थे। अब जो लोग एक्टर होते हैं उनको अपनी मेंटेनेंस, फिटनेस को बहुत ध्यान देना पड़ता है ना? तो उसी चक्कर में वो बहुत सारी दवाइयां खाते थे अपने आप को फिट रखने में, लेकिन फिर भी वो ओबीस थे। तो अपनी फिटनेस के चलते चलते बहुत सारी दवाइयां खाते खाते एक दिन उनकी डेथ हो गई। मार्क ह्यूज सर तब बहुत यंग थे, और उन्होंने इस डेथ को, किसी की मदर की डेथ होना तो कितना सारा हुआ होगा उनको भी, लेकिन उन्होंने उस सदमे को एक इंस्पिरेशन लिया कि मैं एक ऐसी चीज इन्वेंट करूंगा, मैं एक ऐसा मतलब कुछ बनाऊंगा जिससे कि बाद में किसी की भी डेथ मोटापे की वजह से ना हो, कि ओबेसिटी की वजह से कोई किसी की डेथ ना हो। तो उन्होंने क्या करा जितना इजी मैं बोल रही हूँ इतना इजी तो नहीं रहा होगा आज से 45 ईयर्स पहले सॉरी। तो उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड के जो रिनाउंड डॉक्टर्स थे, जो उन्होंने हर्बोलॉजी को स्टडी करना शुरू करा, हर्ब्स के बारे में स्टडी करना शुरू करा, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना शुरू करा। बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, सबके साथ उन्होंने कंसल्ट करना शुरू करा, और साइंटिस्ट जो थे उनके साथ, क्योंकि उनको था कि मैंने कुछ ऐसा इन्वेंट करना है जिसकी वजह से किसी की डेथ ना हो। तो उन्होंने ऐसे करते करते, और काफी टाइम लगा उनको इन सब में, उन्होंने ये स्टडी करते करते बहुत एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम हर्बल लाइफ। और उन्होंने सबसे पहले, ये रीत तब से चली आ रही है आज तक, उन्होंने सबसे पहले अपनी दादी माँ को टेस्ट कराया, दादी माँ के ऊपर उसको प्रयोग किया, दादी माँ ने यूज करा, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और उन्हीं रिजल्ट से इंस्पायर होके ये कंपनी एक कार की डिक्की से स्टार्ट हुई। उन्होंने कार की डिक्की में से इसको सेल करना शुरू करा। सेल नहीं करना, बेसिकली ये शुरू से ही, हम लोग होते हैं ना, हर्बल लाइफ तो डब्बे बेचती है ना? तो जब भी अगर आपको कोई बोले कि हर्बल लाइफ डब्बे बेचती है, तो हम लोग डब्बे नहीं बेचते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं, हम लोग हेल्थ बांटते हैं, वेल्थ बांटते हैं ना? तो हेल्थ वेल्थ जो उनका एक मिशन था, मेकिंग द वर्ल्ड हैप्पियर और हेल्थियर। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि हैप्पियर और हेल्दी, अगर हम हैप्पी हैं तो हम हेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो हैप्पी है। तो साथ साथ में वेल्थ भी कैसे आती है, वो भी उन्होंने सारा एक सिस्टम बनाया। वही सिस्टम जो तब से लेके आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। जब हम किसी कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसकी एड आती है, टीवी में एड आती है बहुत सारी चीजों की, और भी बहुत सारी होर्डिंग्स, बहुत सारी जगह पे लिखा होता है ना, प्रोडक्ट्स के नाम, जो कंपनी, ये वो। तो कभी भी हमने हर्बलाइफ का नाम जो होता है, कभी किसी बोर्ड पे, कभी किसी होर्डिंग पे, कभी कहीं पे भी लिखा नहीं पड़ा। किसी ने पढ़ा है ऐसा नाम कि हर्बलाइफ का नाम किसी बोर्ड पे, किसी जगह पे लिखा हो? इवन कि हम अपने न्यूट्रिशन क्लब के बाहर भी हर्बलाइफ को नहीं लिख सकते। तो इससे कि हमें क्या पता चलता है कि ये किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप का ब्रांड है जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं। तो उन्होंने इसको क्या करा, इसको यूज करना, जिसने भी इसको यूज करना है, यूज करके रिजल्ट तो आएंगे आएंगे, ये तो तब से प्रूवन है। और बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लिख के दिया हुआ है हर्बल लाइफ को
कि हमारी इतनी बीमारियां ठीक हो गई। हर्बल लाइफ में कोई क्लेम नहीं करता कि मैं कोई बीमारी ठीक करता हूँ, जहाँ हर्बल लाइफ में ऐसे कोई दवाइयां देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर्बल लाइफ क्या देती है? हर्बल लाइफ हमें एक न्यूट्रिशन, एक अच्छा पोषण देती है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देती है। हमें एक्टिव रहने की, हमें हमें कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, कैसे अपनी फैमिली को, कैसे अपने ऑल अराउंड को हेल्दी रखना है, वो सब हमें प्रोवाइड करता है हर्बल लाइफ। तो हर्बल लाइफ क्या करता है? मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर और हैप्पियर। और हर्बल लाइफ हमें क्या कर देती है? न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। तो वो जो उन्होंने ब्रांड को शुरू करा, कार की डिक्की से शुरू करा, उन्होंने एक चीज बनाई कि हमें हर्बल लाइफ को किसी मार्केट में सेल नहीं करना। ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, दूसरे से तीसरे पर्सन के पास, चौथे के पास। तो हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ महंगा है, उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि हर्बल लाइफ महंगा नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, आप सभी सर्फ एक्सेल यूज करते हैं ना, निरमा भी यूज करते होंगे, निरमा, फेना, आते हैं ना? नहीं, नहीं, आते हैं और यूज नहीं करते। यस, हम यूज नहीं करते है ना। क्यों नहीं यूज हाँ, करते? क्योंकि हमें फेना से वो रिजल्ट्स नहीं आते। हाँ लेकिन जी, जो अगर हम मशीन में वॉश करते हैं, तब हम सर्फ एक्सल डालते हैं, एक और होते हैं वो जो व्हाइट कलर का होता है, उसका नाम मेरे को भूल गया, वो डालते टाइट, हैं। टाइट 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 सोप। टाइट से भी सुपीरियर है एक, है ना। तो वो हाँ जी, डालते हैं कि कपड़े अच्छे से धुल जाए। तो वो हमें महंगा लगता है, फेना से महंगा है, निरमा से महंगा है। हाँ जी। लेकिन बात किस चीज की है? क्वालिटी। हमें कपड़े अच्छे से धोने हैं, हमें चाहिए कि दाग ना हो। वो टीवी में दिखाते हैं ना, एक बार ऐसे शू करके आता है कुछ और दाग धब्बे सब खत्म। ऐसे तो नहीं होते वैसे, हाँ है ना। जी। म्यूट कर हाँ, दीजिए प्लीज अपने आप को। तो ओके, तो ऐसे नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या करा, ऐसे ही हर्बल लाइफ है, फेना और सर्फ एक्सेल। तो हर्बल लाइफ की क्वालिटी है, अगर क्वालिटी होगी तो प्रो प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली महंगा है। अब हम लेडीज के सूट की बात करते हैं। हम सिंपल कॉटन का सूट डालते हैं एक्सपोर्ट का, 100-150 रुपए मीटर आ जाता है ना। और उसके बाद सिल्क का सूट डालते हैं, प्योर सिल्क जिसको बोलते हैं, 25,000, 18,000, 20,000 से शुरू होते हैं वो सूट आजकल। खादी सिल्क लेते हैं ना जो लेडीज बहुत ज्यादा, मतलब जिनको होता है, जिनको पहचान है। प्योर क्रेप, देसी क्रेप भी आती है ना, प्योर क्रेप का सूट अगर हम लेने जाए तो वो कितना महंगा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। सेम वे हर्बल लाइफ है, सेम उसकी क्वालिटी है, क्योंकि वो क्वालिटी के प्रूवन रिजल्ट्स हैं। वो जिस बॉडी के अंदर जाता है ना, वो बॉडी के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली आती हैं। तो सेम वे फेना हो गया, जो ताज, सॉरी, सर्फ एक्सेल हो गया, सिल्क हो गया, जो सिंपल एक्सपोर्ट की कॉटन हो गई, है ना। तो दोनों में फर्क है। जो इंग्रेडिएंट्स हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, वो प्रोडक्ट, वो जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी होगी तभी तो इतने रिजल्ट्स आते हैं। तो जब भी कोई आपको बोलता है कि महंगा है, तो महंगे का हमने बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके इस प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, और इसको बनाने के पीछे कितनी बड़ी साइंस है। दुनिया के जो नामी गिरामी साइंटिस्ट, जो नामी गिरामी डाइटिशियन है ना, जो डॉक्टर्स और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सारे इसके ऊपर काम करते हैं, तब ये प्रोडक्ट बन के आता है और तभी इतने प्रूवन रिजल्ट्स आते हैं। और हर्बल लाइफ फिर भी दावा नहीं करता कि मैं किसी बीमारी को ठीक करता हूँ। जहाँ हर्बल लाइफ से कुछ बीमारियां ठीक होती, किसी को कोई भी बीमारी है तो हम लोग बोले कि नहीं हर्बल लाइफ से ठीक होते, कभी भी हम लोग वो कमिट नहीं करते कि लेकिन हर्बल लाइफ जिस बॉडी में जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो बॉडीज के में इतनी ज्यादा चेंज आती है कि वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिजीजेज जो होती हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेस। तो उसके बाद आता है कि हर्बल लाइफ महंगा तो है, तो कंपनी ने पहले दिन से ही ऐसा सिस्टम शुरू करा कि इसको सस्ता कैसे कर सकते हैं। कोई हर्बल लाइफ की ऐड नहीं करता। जैसे मैंने लिया, मैंने रिकमेंड करा, अपनी सिस्टर को रिकमेंड करा, मैंने अपनी फैमिली में पहले से इसको रिकमेंड करा,
फिर मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उनको रिकमेंड करा कि मैंने लिया है, आप मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आप भी लो, आपको भी आएगा। तो अभी क्या है, जो हम बाजार से सामान लेके आते हैं, हम किसी दुकान से कुछ भी खरीद के लेके आते हैं, उसको पैसे दे के आते हैं, है ना? निरमा की एड आती है, सर्फ एक्सेल की एड आती है, हर्बल लाइफ की कोई एड नहीं आती। क्यों नहीं आती? जो एक्सपेंसेस ऐड के ऊपर होने हैं, जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा, ऐड भी ऐसे थोड़ी होती है, ऐड के ऊपर कितना खर्चा हो, कितना वो एक बार उसको बुलाते हैं, माधुरी दीक्षित एक बार कपड़ा निकालती है, अब जो भी वट जो भी हीरोइन है, वो एक बार ऐसे कपड़ा निकालती है तो वो ऐसे धुल जाता है ना, व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट। तो वो सब चीजों के ऊपर माधुरी दीक्षित को कितने पैसे मिलते हैं? हर्बल लाइफ किसी को पैसे नहीं देता। हर्बल लाइफ किसको पैसे देता है? अगर मैंने यूज करा, मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को रिकमेंड करा, तो वो जो उसकी मैंने रिकमेंड करा, उसकी वजह से मुझे कंपनी पैसे देगी। तो हर्बल लाइफ, वो मेरा अगर मैं 2 4 10 लोगों की हेल्प करूंगी तो मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो गया। तो कंपनी का पहले दिन से ही ऐसा सिस्टम, कंपनी बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप कंपनी के साथ चलते हो, हर चीज आपकी आईडी पे लिखी होती है, आपने क्या बाय करा, कितना बाय करा, कितना आपका डिस्काउंट लेवल है, कैसे आया, कितना, सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो कभी भी किसी के ऊपर डाउट नहीं करना कि आपके कोच ने या आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं होता। सब कुछ आपकी जो आईडी होती है, जो हम कंपनी से आपको डिस्काउंट आईडी बना के देते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। तो डाउट का कोई चांसेस नहीं है। तो वो जो पैसे हम जो प्रोडक्ट को हमने सस्ता करना है, सस्ते करने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो उसमें क्या करा कि उन्होंने, मार्क ह्यूज सर ने घर घर जाके सब जगह पे अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी जगह पे जाके इसको प्रमोट करा कार की डिक्की से। और ये आज कंपनी तब से, जो एक कार की डिक्की से स्टार्ट हुई थी, 95 कंट्रीज में ऐसे ही वर्क कर रही है। कोई इसकी दुकानें नहीं है, कोई दुकानों से नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है? जो सर्टिफाइड, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास ये कोच का एसोसिएट की आईडी है, जिनकी, उनसे, ये उन्हीं से लिया जा सकता है, वही रिकमेंड करते हैं और आगे आगे रिकमेंड करते रहते हैं, करते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली जो वेल्थ है वो भी जनरेट होती रहती है। तो उससे क्या होता है, उनका जो मिशन होता है, मेकिंग द वर्ल्ड हैप्पियर और हेल्थियर, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है ना? तो हर्बल लाइफ कोई महंगा नहीं है। हर्बल लाइफ को सस्ता करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना इसको सस्ता कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करते हैं। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल तो है ही है, और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपना जितना भी इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जितना भी अपने सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं, इसके सेमिनार्स कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जितना हम ज्यादा करेंगे उतना प्रोडक्ट सस्ता होगा। और हमारा जो लाइफस्टाइल, एक तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल तो है ना, उसके साथ क्या है, हमारा लाइफस्टाइल वैसे भी चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए। चाहिए हेल्थ, पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है ना? बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, और भी बहुत सारी कुछ अच्छी जॉब्स पे हैं, बहुत सारे उनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख तक होती है, पैसे की कमी नहीं है। और रिटायरमेंट तक आते आते क्या हो जाता है, कहीं न किसी बीमारी की वजह से वो बेड पे लग जाते हैं, है ना? तो वो पैसा किस काम का? और हर्बल लाइफ क्या देता है? हर्बल लाइफ सबसे पहले आपको हेल्थ देता है, कि जो भी पैसा बाद में आता है, पहले हेल्थ आती है। अगर हम अपनी हेल्थ को एंजॉय करते हैं तो जो वेल्थ आती है उसको भी हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। वो वेल्थ भी क्या वो पैसा किस काम का? अगर 4 पर्सन हमें कार की डिक्की में डाल रहे हैं, सॉरी, कार में बिठा रहे हैं, कहाँ ले जाने के लिए? हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। और वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल्स में जा रहा है ना? तो हर्बल लाइफ क्या देता है हमें? वो पैसा जो हमें देता है उससे वो कहता है अपना इंजॉय करो। हर्बल लाइफ में आके लोग अपने, अगर कोई स्टोरीज हम जैसे शेयर करते हैं कभी कभार, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि हम लोग वहां गए, हमने ये वेकेशन करा, हमने वो वेकेशन करा। बहुत सारे लोग बताते हैं ना, हमने इतनी पार्टीज करी, हम फॉरेन गए, हम इंडिया में इतनी जगह पे गए, ऐसे हुआ, है ना? लाइफ वो क्या है? वो लाइफ स्टाइल है। तो वो इंजॉय करते हैं, उस पैसे को एक्टिवली इंजॉय करते हैं, हेल्दीली इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो फिट है।
तो अगर हम फिट होके अपने पैसे को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर हम हेल्दी हैं, हमारी फैमिली भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी, हमारी फैमिली हेल्दी होगी। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, हमारा जो सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो हेल्दी होगा, फैमिली में बहुत, तो हमारा सीओआई, बहुत बार हम बताते हैं कि हमें सबसे पहले हर्बल लाइफ को प्रमोट कहाँ करना है? अपने सीओआई। सीओआई का मतलब होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हम डेली मिलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम हर्बल लाइफ का शेक लेते हैं ना, शुरू शुरू में, तो हम लोग छुपाते हैं, अरे ये क्या बोलेगा, मैं ये क्या पी रहा है, ये क्या डब्बे से, ये डब्बों से भी कुछ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो बहुत सारे लोग हैं जो काफी देर से यूज कर रहे हैं, वो इतने प्राउड तो हो ही गए होंगे कि हर्बल लाइफ छिपा के पीने वाली चीज नहीं है। रोज पीते पीते अपने स्टेटस पे डालो, मैंने आज शेक पिया, है ना? तो वो शेक की वजह से क्या होगा, तो जो लोग आपको रोज देखते हैं ना स्टेटस पे कि हाँ अच्छा ये रोज ही शेक पीता है, रोज ही इतना एक्टिव होता है ना, तो वो सब चीज क्या था, वो मार्क ह्यूज सर ने प्रमोट करी, उन्होंने इतना इसको प्रमोट करा, इतना प्रमोट करा कि आज हम उसी की वजह से आपसे बात कर रहे हैं, हर्बल लाइफ की वजह से। तो हर्बल लाइफ की वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, रोज बात करते हैं, रोज, ये भी क्या है, ये भी हमारे एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। हेल्थ तो है ही है, वेलनेस, हम लोग वेलनेस की बात करते हैं कि वी आर वेलनेस कोच। तो अब हेल्थ और वेलनेस कैसे प्रमोट होती हैं? जो हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने आप को बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच, उनको बोलते हैं। तो वो हेल्थ एंड वेलनेस को कैसे प्रमोट करते हैं? वेलनेस को क्या कैसे प्रमोट होती है? वेलनेस वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जो लोग नए हैं, वेलनेस क्या है, वेलनेस के कुछ एरियाज हैं। हेल्थ तो है कि हम लोग, कोई बीमारी नहीं है, हम लोग फिट है ना, हम मेंटली भी फिट हैं, हमें कोई बॉडी में फिजिकल चैलेंज नहीं है, और हमारा एक सोशल सर्कल है। फिजिकली, मेंटली और सोशली हम लोग अगर फिट हैं तो हम हेल्दी हैं, ये WHO बोलता है। वेलनेस क्या करती है? वेलनेस बहुत सारे और एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करती है। वेलनेस हमारी हेल्थ के ऊपर काम करती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ, आस पड़ोस, ऑल अराउंड, जो हमारा चार चफेरा जो भी है उसके ऊपर वर्क करती है। हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हम लोग स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, ये जो 7 to 8 एरियाज हैं, जिस एक पर्सन का जो अगर देखें ना पूरा सर्कल, तो वो इन्हीं 5-7 सर्कल, जो ये एस्पेक्ट्स है, उन्हीं के बीच में घूमता है ना, उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। तो एक चीज नहीं कि हमने अपनी हेल्थ के ऊपर, तो फिजिकल हेल्थ की, मुझे कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटल हेल्थ खराब हुई, है ना? अगर मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे फैमिली में रिलेशंस के ऊपर प्रॉब्लम है ना, हमारी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने सर्कल के साथ हम लोग कटे कटे रहते हैं ना, कोई हमारा सर्कल नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, इमोशनलेस, तो वो सब एरियाज, अब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, है ना, ऐसे सेशन के थ्रू जानते हैं कि ये क्या है, हमारा क्या है, एक इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। अभी मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी, तो मेरे को कॉल्स आई कि हाँ मैम कैसे हो आप, कैसे आपका बेटा कैसे है, आप आ नहीं रहे सेशन में, तो ये क्या है, एक कनेक्टिविटी मैं तो नहीं जानती आपको, ना मेरे को आप कभी मिले हैं, है ना, तो जो लोग लोकल है वो तो मिले हैं, जो दूर दूर से हैं तो उनका भी मतलब एक साथ कनेक्शन है, तो वो ये क्या है, ये हमारा एक सोशल हेल्थ, सोशली हम एक्टिव हैं, और उसके बाद हमारा क्या है, इमोशनल कनेक्शन है। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें हम 2-3 मिनट की साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या है, स्पिरिचुअल, है ना, तो हम परमात्मा को याद करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिनके ऊपर, ये किसकी वजह से हम कर रहे हैं, हर्बल लाइफ की वजह से। अदरवाइज हम डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, वो डॉक्टर दोबारा से कॉल करके पूछता है कि आपने ये दवाई खाई जी, आपने ठीक हुए कि नहीं हुए, कैसे हुआ, कैसे चल रहा है ना, वो बुलाते हैं आपको कि आप इस सेशन में आओ जी, हम आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, या कुछ करते हैं, आपने क्या खाया, कितना पानी पिया, तो ये सब चीजें क्या है। तो हेल्थ एंड वेलनेस कोच क्या करता है, वो आपकी हेल्थ को, हेल्थ, मेंटल हेल्थ को, सोशल हेल्थ के ऊपर, आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एक मतलब एक
सोसाइटी, जिसको हम लाइक माइंडेड कम्युनिटी बोलते हैं, ये जो हम रोज जुड़ते हैं, ये हमारी एक हेल्दी वेल्दी कम्युनिटी है ना, हेल्दी एंड हैप्पी कम्युनिटी है। हम लोग सारे यहाँ पे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। ये सब क्या है? ये वेलनेस है, कि बीमारी से, और एक सिर्फ यही नहीं है कि हमें कोई शुगर, डायबिटीज या कोई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई बीमारी से और आगे, बीमारी तो है, उसके आस पड़ोस में कितनी सारी चीजें हैं, उन सब के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं तो हम लोग हेल्दी और हैप्पी हो जाते हैं। और हेल्दी और हैप्पी होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, अगर हम अच्छा खाएंगे, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं अपनी, खाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो अच्छा इन्हीं डब्बों से करना पड़ेगा, तो हम लोग घर का खाना खाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो घर से ही खाती हूँ, बाहर से तो कुछ भी नहीं खाती, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है ना। तो घर का खाना, तो बीमार भी तो हम घर का खाना खा के ही हुए हैं ना, बाहर थोड़ी खाने जाते हैं। बाहर तो कभी कभार, जैसे अब खाते हैं वैसे पहले खाते थे, पहले कुछ ज्यादा खा लेते थे, अब कम खाते हैं। सब लोग, जो जो लोग भी वेट लॉस की जर्नी पे हैं, क्या उन्होंने छोड़ा है कुछ पर्टिकुलर चीजों को? तो सब कुछ खाते हैं ना सब कुछ, लेकिन अब खाना आ गया है ना, कि कैसे खाना है, कितना पोर्शन लेना है, कब खाना है। खाने को मना तो कुछ भी नहीं करते हम लोग, खाओ सब कुछ, लेकिन कंट्रोल, पोर्शन, जो ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये शुरू से ही था। हम लोगों ने इतना उसको मतलब कर दिया ना, कि नहीं नहीं, हमारी बॉडी पे हमारा ही राज है, जो मर्जी डाले जाओ पेट के अंदर, हमें थोड़ी पता है। जब पेट के अंदर वाले वो बताते हैं ना, बैक्टीरिया जो भी है, कि नहीं भाई अब कैपेसिटी नहीं है हमारी, मत डालो, तो फिर वो ऊपर से आता है, फिर हम बोलते हैं खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी होती है, बर्निंग हो रही है ना। तो हर चीज की एक लिमिट है। तो ऐसे ही हर्बल लाइफ की भी कुछ लिमिट्स हैं। हर्बल लाइफ में हम लोग अपना बोर्ड पे लिख के नहीं लगा सकते, हर्बल लाइफ की कोई ऐड नहीं होती है ना, हर्बल लाइफ में कोई गाड़ियां नहीं दिखाई जाती कि हम इतनी गाड़ियां, इस कंपनी में से इतनी गाड़ियां मिलती है। कोई कंपनी, हर्बल लाइफ कोई गाड़ी नहीं देती किसी को। हर्बल लाइफ आपको क्या देती है? हर्बल लाइफ आपको इतना अच्छा लाइफस्टाइल देती है कि आप इतनी मेहनत, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं ना, उतना ज्यादा हम कमा सकते हैं, और उससे उतना ही अच्छा अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी पावर है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, है ना। तो बहुत सी स्टोरीज हैं, आगे हम कनेक्टेड है तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसे शेयर करते रहेंगे, जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी लाइफ को चेंज करा। तो सबसे पहले ये क्या है, ये हेल्पिंग, इसमें ना हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा। अगर मैं किसी, मेरे की कोई चीज अच्छी हो रही है ना, तो मेरा ये है कि मैं किसी और को बताऊं कि आपका भी अच्छा हो सकता है, आप भी अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम जितना शेयरिंग शेयरिंग और केयरिंग का बिजनेस है, किसी के साथ शेयर करना और उसके बाद उसकी केयर करना, उसके रिजल्ट के ऊपर, उसके पूरा मेंटल, फिजिकल, सोशल वेल सबके ऊपर उसकी केयर करना, है ना, हेल्पिंग एटीट्यूड रखना, ये सब चीजें ये हर्बल लाइफ सिखाता है, और कोई ब्रांड नहीं सिखाता। बाकी सब में ये होता है पैसा कमाना है। यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिकली आता है जब हम लोग किसी की केयर करते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी के साथ कंपनी स्पेंड करते हैं, किसी को अच्छी हेल्थ देते हैं। तो सबसे हुआ ना, सबसे यूनिक ब्रांड है हर्बल लाइफ। क्या देता है हमें? एक अच्छी हेल्थ देता है, अच्छा साथ देता है, अच्छे इतने इतने लोग, हर्बल लाइफ की मैंने बहुत बड़ी बड़ी वो भी देखी है। हम लोग एक्स्ट्रा वेगेंजा गए थे, और इतनी मतलब इंटेग्रिटी है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है इस बिजनेस में। वहां पे मेल फीमेल का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, यंग हो, एज्ड हो, कोई कोई एज है, बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर तक का वो हम देखते हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे तक काम नहीं कर सकते। 18 साल तक, 18 साल से नीचे कोई आईडी भी नहीं बनती आपकी। तो जब हम वहां पे जाते हैं ना, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना प्यार मिलता है वहां पे, कोई मतलब आपको ऐसे टच भी नहीं करता, है ना। तो वो सब, क्योंकि सबको वहां पे क्या होता है कि हमें सीखना। मैं लास्ट टाइम बैंगलोर गई थी एक्स्ट्रा वेगेंजा में, वहां पे 30,000 लोग होते हैं एक छत के नीचे, बहुत बड़ा वो। और जब चल के आते, मतलब इतना रश होता है ना वहां पे, फिर भी इतनी वहां पे मतलब ऐसे होता है कि कोई चक्कर ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। चाहे आपके साथ आपके घर का कोई है नहीं है,
अगर आपके कोच आपके साथ हैं, अगर आपकी जो कम्युनिटी वो आपके साथ है, तो हम लोग फुल एंजॉय करते हैं, बहुत सारा सीखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसी वैसी तो कोई चीजें, कैरेक्टर, ये वो सब कुछ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उन प्लेसेस पे ना। तो इतनी सारी जो मतलब श्योरिटीज हैं, इतनी सारी हमें जो कंफर्ट्स मिलते हैं वहां पे। अभी मैं गई थी, कसौली गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी मैं अपने हस्बैंड के बिना। और हम सबका प्लान था, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी थी हस्बैंड की, तो हम नहीं जा पाए। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ अकेली, और मेरे साथ एक और गुरविंदर, वो भी होते हैं सेशन में, आज है नहीं वो। तो उनके साथ गई थी, और हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ तक बस में गए, और आगे नरेश सर के साथ गए हम लोग। और सर ने हमारी इतनी केयर करी, खाना खाया अपनी, आप उठ गए, ये हुआ वो हुआ, आपको ये मिला नहीं मिला, कहाँ बैठे, कैसे किया, सब कुछ। तो ये केयर मैं नरेश सर को नहीं जानती, हर्बल लाइफ से पहले मैं सर को नहीं जानती थी, कभी मिली भी नहीं। मेरे ख्याल से हर्बल लाइफ में 1 साल आने के बाद मैं सर को मिली थी पर्सनली। वो भी हम यहाँ पे हमने कोई इवेंट कराया था, तब आए थे सर यहाँ पे, है ना। लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो हम लोग सर के साथ शेयर नहीं करते। मैं अपनी, चाहे वो मेरे घर की भी हो वो भी, लेकिन इतने पर्सनल चलो हमने नहीं होना, प्रोफेशनल और पर्सनल होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हम एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, वो फैमिली वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है हमें। तो फिर भी हम रखते हैं अपना वो प्रोफेशनल और पर्सनल का गैप होता है यहाँ पे। लेकिन इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार यहाँ से मिलता है, वो हर्बल लाइफ से ही पॉसिबल है मेरे ख्याल से। बाकी और जगह पे हम लोग जॉब करते हैं, है ना, जॉब करते हैं, चाहे अपना काम करते हैं, इवन आपका स्टाफ भी, आप भी, आपके सीनियर्स भी, कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो हर्बल लाइफ में, चाहे आपने कुछ अच्छा किया, चाहे आपने कुछ बुरा किया, यू आर ऑलवेज सेड वेल डन, गुड, बहुत अच्छा। चाहे वेट लॉस हुआ, 1 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 10 किलो हुआ, तो उस सब में क्या होता है, वेल डन, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये हर्बल लाइफ से मिलती हैं, और हमें मतलब तहे दिल से थैंक्स करना चाहिए सर का। अभी तो हमारा जो ये जर्नी है ना, बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है। तो जब हम जो लोग अभी इसको बहुत ज्यादा आगे तक जा चुके हैं, अगर हम उनको देखते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो बहुत जल्दी हम सब वहां पे जाने वाले हैं सभी, है ना। कि हर्बल लाइफ छोटा सा नहीं है कि बस ठीक है डब्बा लिया, शेक पिया, और शेक पे खत्म नहीं होता हर्बल लाइफ। एक शेक से स्टार्ट होके, है ना, शेक तो ऑलवेज इनसेपरेबल पार्ट। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती है, वहां पे शेक चलता है। सब लोग पहले पैकिंग करते हैं ना, हम लोग तो सबसे पहले शेक रखते हैं अपना, कि हाँ रख लिया, हमारी वो मतलब शेक है, हमारा प्रोटीन जो भी है, हमारे फ्रेश, वो सब हमने ले लिया। सूट एंड जो ड्रेसेस है वो बाद में देखते हैं। इतना मतलब इतनी डेडिकेशन है इसके लिए। तो अगर हम इतनी डेडिकेशन रख के हर्बल लाइफ में आते हैं, हर्बल लाइफ में काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी हेल्प करते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। फिर पैसा क्या, लाइफस्टाइल क्या, हमारी हैबिट्स क्या, वो हैबिट्स हमारी ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, हमारी और हैबिट्स, मतलब जितनी भी हेल्दी हैबिट्स हैं, वो सारी हैबिट्स हमें यहाँ से मिल जाती है। हमारी फैमिली के रिलेशंस, इवन मैंने देखा है कि हर्बल लाइफ ने कितनी फैमिलीज के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। शुरू शुरू में होता है, शुरू शुरू में बहुत सारी फैमिलीज में होता है। आई एम लकी कि मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैं ही डिसाइड करती थी कि हाँ मैंने ये करना है, तो सरदार जी वो बोलते हैं कि मैं कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे साथ ट्रेनिंग में भी जाते हैं जब उनकी छुट्टी होती है ना। और मेरे को वो कभी मना नहीं करते, चाहे मैं कुछ भी करूं, कहाँ पे जाऊं, क्या करूं, उन्होंने कभी नहीं पूछना। हाँ उनको पता है कि ठीक है लगी है तो कुछ अच्छे के लिए लगी हुई है ना। उनका थायराइड था, वो ठीक हो गया। डॉक्टर, अब डॉक्टर से मेडिसिन ही लेने जाना पड़ता है, नहीं तो हमें एवरी 3 मंथ्स हमारी अपॉइंटमेंट होती थी, फिर इतना वेट करना पड़ता था। डॉक्टर तलवार है हमारे यहाँ पे थायराइड के। अब कोई मेडिसिन नहीं चलती, कोई कुछ नहीं है, बड़ा हैप्पीली सब कुछ हो रहा है ना। बच्चे की सर्जरी हुई थी गाल ब्लैडर की, तब भी वो शेक पे था। अभी आईज की सर्जरी हुई है, तब भी वो शेक ले रहा है, और अपनी डाइट जो उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है, और सबका चलने वाला है। बहुत सारे लोगों का चल भी रहा है, जहाँ जो मीटिंग में है लोग, है ना। तो हर्बल लाइफ इज ए ब्यूटीफुल थिंग, जो हमारी लाइफ में ये हैपन हुआ है कि हम हर्बल लाइफ के साथ एसोसिएट हुए हैं। जर्नी इतनी इजी नहीं है, अकेले नहीं चल सकते हम लोग, राइट।
हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे डेडिकेटेड लोगों की। अपनी लाइफ को अगर हम चेंज करेंगे ना, तो जिस जिसके साथ भी कनेक्ट होंगे उनकी लाइफ को भी चेंज करेंगे। तो हर्बलाइफ के साथ अगर आपको कोई भी बोले, बहुत सारे लोग है ना कहते हैं ना कि जब हम ऐसे चलते हैं, तो अगर हम ऐसे चलते हैं ना, एक बार आगे जाते हैं ना, तो 10 लोग पीछे को खींचते हैं। तो हमने इतने स्ट्रांग होना है कि पीछे उनके खींच के उनको अपने साथ खींचना है। हमें चुपचाप अपनी जर्नी पे चलना है। हमें पता है हम किस मोड़ पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपके पीछे आने वाले। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, आएंगे जरूर। ये तो 4 साल की जर्नी में मैंने भी देखा कि जो लोग नहीं आते शुरू में, तो ये जब हम बोलते हैं ना कि आपने किसी को इनवाइट करना, तो एक बार मना कर दिया ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं, वो तो मैंने तो इतनी बार बोला, वो तो आते ही नहीं है। नहीं आते, इट्स ओके। हमारा काम है, सब्जी वाला आता है ना गली में, वो होक्का लगाता है, जिसको जरूरत है वो आवाज दे के रोक लेता है। तो हमने भी बस अपना होक्का देते रहना है, आवाज लगाते रहना है। उषा मैम, मेरी बातें सुन सुन के कानों में पेन होने लग गया ज्यादा, है ना। तो हमने अपना होक्का जो कभी बंद नहीं करना। हर्बल लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, है ना। ये ना दिल से आता है ऊपर, और इसके लिए चलते रहना है, चलते ही रहना है, और कभी रुकना नहीं है। नेवर एवर क्विट। और इसमें मैं एक बात और भी बता देती हूँ, ये भी मेरा एक्सपीरियंस की बात है। जिस बॉडी में हर्बल लाइफ का शेक एक बार चला गया ना, वो छोड़ नहीं सकता, चाहे वो 2 साल के बाद ही दोबारा क्यों ना लेने आए, 4 साल बाद ही क्यों ना लेना है। क्योंकि हर्बल लाइफ के बिना पॉसिबल नहीं है। हमारा जो आजकल का स्टेटस है ना, खान पीन जो हमारा है, जो हमारे पास, चाहे वो घर का खाना हम खा रहे हैं, घर के खाने में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो घर के खाने में वो चीजें नहीं है, न्यूट्रिशन हमें पता ही नहीं है कि क्या है ना। न्यूट्रिशन हमने किताबों में पढ़ के किताबों में ही छोड़ दी है बहुत सारी। मैं एक बात, मेरे पास एक आती थी लेडी थी, वो पीएचडी कर रही है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। शी इज ए पीएचडी स्टूडेंट, और अपना कोलेस्ट्रॉल उसका पूछो मत कहाँ पे है, उसको पता ही नहीं है। बस हम किताबों में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेबल अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं ना। तो हर्बल लाइफ हमें जो पढ़ाता है ना, वो पहले अपने ऊपर एप्लीकेबल करना होता है हमें, तब जाके हम सक्सेसफुल होते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हर्बल लाइफ। आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इससे कुछ क्लियरेंस हुई होगी कि हम जिस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, उसमें हमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो रिजल्ट सभी आएंगे, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो वेल्थ के हों, चाहे वो हमारी ओवरऑल रिलेशंस की हो, सब कुछ, हर चीज है। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो जो लोग, जितनी कमिटमेंट के साथ हम इसको फॉलो करेंगे, उतनी कमिटमेंट के साथ हमें रिजल्ट्स आने वाले हैं। बस जरूरत है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आज नहीं हो रहा, कल जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच।